झगड़े होते हैं ना, वो हेल्दी हो सकते हैं क्या? झगड़े भी हेल्दी हो सकते हैं क्या? आप लोग सोच रहे हो कि अरे झगड़े कैसे हेल्दी हो सकते हैं? तो मैं आज उसी के ऊपर बताने वाला हूँ कि झगड़े भी हेल्दी हो सकते हैं अगर आपके पास वो थॉट प्रोसेस है, अगर वो आप समझने की। और कोई ऐसा कपल नहीं है ना जिसके बीच में झगड़े नहीं होते। पति पत्नी के बीच में झगड़े होंगे, ये तो आप मान के रखो। कोई ऐसा आइडियल कपल नहीं है जिसके बीच में झगड़े नहीं होते। अब वो झगड़ों को हेल्दी झगड़े में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखना पड़ेगा। वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया, बेसिक माइंडसेट, तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। कोई ऐसा कपल है जिनको आप मिले और उनके बीच में झगड़े नहीं हुए, बहसबाजी नहीं हुई? कोई कपल आप जानते हो ऐसा? किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, किसी तरह कुछ ना कुछ तो रहता ही हर एक कपल में। कोई ऐसा कपल, कोई यहाँ पे व्यक्ति है जो जानता है जिनके बीच में कभी झगड़े ही नहीं हुए, कभी बहस नहीं हुई? अब ये कैसे होती है, बहस कैसे होती है, उसका एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना, उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि ये हमेशा बातचीत से चालू होगा, फिर बातचीत क्या होती है, वो बहस में बदल जाती है आगे चल के। बहस में क्यों बदलती है उसके पीछे रीजंस में बताऊंगा आपको, ठीक है? रीजंस ये होता है ना कि हम पति और पत्नी एक दूसरे पे अपना अधिकार समझते हैं। अधिकार कि ये मेरा राइट्स है, ये इसको मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ, इसको मैं जैसा चाहूंगा, और वो अधिकार की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो जो शब्द होते हैं ना, हम इतने हार्श बोलते हैं कि सामने वाले के ईगो का हर्ट हो जाता है। उसका मतलब उसका जो सेल्फ स्टीम है या जो उसकी ये होती है ना, वो उसको दर्द होने लगता है, और फिर आपके बीच में दरार पैदा हो जाती है। ठीक है, देखिए, किसी के साथ एग्री ना होना, डिसएग्री होना, ये आम बात है। आप हर एक चीज, हर एक व्यक्ति से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन वो बहसबाजी तक नहीं जाना चाहिए। और ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, रिश्ते जो होते हैं ना, पति पत्नी के रिश्ते, ये दो, ऐसा नहीं है कि ये भाई बहन का रिश्ता है, कुछ दिन चला, नहीं जमा तो छोड़ दिया, बहन अपने घर पे भाई अपने घर पे। ऐसा रिश्ता नहीं है ये। बाकी कोई रिश्ता नहीं। पति पत्नी को कुछ भी कर लो, दोनों को साथ में रहना ही है। कुछ भी कर लो, दोनों को साथ में रहना ही है। ये बात को आपको अंडरस्टैंड करना। आप किसके साथ बहस करो? दोस्त के साथ बहस करोगे, कुछ दिन के बाद साथ छोड़ दोगे, दोनों अपने अपने रिश्ते में। लेकिन पति को नहीं छोड़ सकते या पत्नी को नहीं छोड़ सकते हो। और अब होने लगा है, छोड़ रहे लोग। ठीक है, अब तो हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? आज के 20 साल पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। तो आपको इस कदर उसमें फंस नहीं जाना है, बहसबाजी में, उस आर्गुमेंट में फंस नहीं जाना है कि बाद में जाके आप डिवोर्स तक पहुंच जाए, या आपको उसके साथ रहना अच्छा ही नहीं लगे सामने वाले के साथ। तो उसमें पढ़ना नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है वो सब की बात मैं करूंगा आज। ठीक है, तो देखिए, पहली बात है कि हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। इसमें क्या होता है? इसमें समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें समझौता होता है, और इससे आपकी घनिष्ठता बढ़ती है। जब कुछ चीज की आर्गुमेंट्स होती है, अगर वो हेल्दी आर्गुमेंट है ना, तो आपको ग्रोथ कराएगा। कोई भी काम करना है कि यार यार इस तरह से करना है, हस्बैंड ने बोला, वाइफ ने बोला, नहीं 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 नहीं। और हम ऐड कर सकते। तो देखिए, आपको ये बात समझना है कि भाई मेरे को वो कॉन्फ्लिक्ट हेल्दी कैसे हो, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? जब आपका पार्टनर कोई चीजों को ऐसा बोलता है जो आपको एग्री नहीं हो रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, आप उसको किस तरह से, उस बात को किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मेरा पार्टनर आके मुझे पूछा, चलो ये पर्दा खरीदना है। अभी वाइफ ने पूछा हस्बैंड को, पर्दा खरीदना है, अभी मैं पिंक वाला लूं कि येलो वाला लूं? तो हस्बैंड को क्या बोलना चाहिए? मुझे पर्दा खरीदना है। हस्बैंड को दुकान पे लेके गई, बोली ये पर्दा खरीदना है। से पूछ रही है, वाइफ पूछ रही है हस्बैंड से, अरे जी ये मैं पिंक वाला ले लूं कि येलो वाला ले लूं? तो हस्बैंड को क्या जवाब देना चाहिए? बोलना है वाइफ को, वाइफ को बोलना है हस्बैंड लोग को, ध्यान रखो ये बात को। देखो, कलर तो दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे, लेकिन आपकी चॉइस क्या है? कलर तो दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं, आपकी चॉइस क्या है? आपको कौन सा बेटर लग रहा है? उसने बोला कि पिंक अच्छा लग रहा। वाह यार, ग्रेट चॉइस। देखा, मेरे से बेस्ट तुम्हारी चॉइस। मुझे तो येलो लग रहा था, लेकिन तुमने पिंक बेस्ट चॉइस किया। फैंटास्टिक। उसने बोल दिया येलो। बोलने का Yes, I वाह do क्या agree with बात your है, मुझे तो statement. पिंक लग रहा था, लेकिन तुम्हारी ग्रेट चॉइस है, येलो इज बेस्ट। ये नहीं आता है ना करने को, वो अपनी पसंद बताना, चलो नहीं 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 नहीं, ये लोग कहाँ जमेगा, वो थोड़ा दीवाल ऐसा है, थोड़ा पिंक वाला लेंगे तो। अब उधर चालू हो गई बहस।
अरे यार तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, मैं क्या सोच के बोल रही हूँ, मैं मैचिंग के हिसाब से बोल रही हूँ, तुम्हारा दिमाग खाली इस पे जाता है। बहस चालू हो गई। बात क्या थी? पर्दा लेने की बात थी, छोटा सा। अब उसको अब बात चल, तो ये ये चीज़ तो हेल्दी दिन में बताते हैं ना। का मतलब हुआ, लेकिन ये हेल्दी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बेस्ट में। तो कैसे कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है? आपको डिसएग्रीमेंट नहीं करना है वहां पे, डिसएग्रीमेंट नहीं करना है। अगर ये आप करोगे ना, हमेशा आप कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती रहेंगी और आप बहुत परेशान रहोगे। और जितने लोगों के लाइफ में हुआ है, लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। अब देखिए, डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या हुआ? जब ये इमोशनल लेवल पे तकलीफ देने लगता है ना, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस पैदा होता है। डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, वाइफ ने गलती की और उसको बोला गया तेरा तो खानदान ही खराब है, तेरे तो माँ बाप ने तेरे को संस्कार ही ऐसे दिए हैं। अब बात वाइफ गलती कर रही है और माँ बाप के ऊपर जा रहा है। अब माँ बाप ने इतने अच्छे से पाल पोस के, इतने संघर्ष में उसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, और माँ बाप को गलत बोला जा रहा है। तो वो अपना बस तो थोड़ा सा इंसल्ट से लगी, लेकिन जब माँ बाप पे चले गए आप, तो गया उधर। मतलब ये डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट है। दूसरा बात, अब बात हो रही है हस्बैंड की, गलती हो गई और वाइफ बोल रही है तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा है, तुम्हारी तो माँ ही तुमको बराबर ही नहीं की। अब वो चालू हो गया, अरे भाई मेरी माँ कहाँ से आ गई बीच में? तुम्हारे तो लोग ही ऐसे है, तुम लोग तो सेल्फिश लोग हो। मैं तो कहाँ से फंस गई इधर आके, मेरे बाप ने कुछ देखा नहीं, लाके डाल दिया मुझे इधर। ये सब डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, चालू हो रहा है उसमें, सब चालू हो गया। अब देखिए, जब चालू होते हैं ना, तो आपको ये धीरे धीरे ये सब, शुरुआत में ना पहले 1 साल बहुत हनीमून पीरियड होता है, बहुत मजा आता है, बट दूसरे साल में ना गलतियां दिखना चालू होती है। 2 से 5 साल वाला पावर स्ट्रगल स्टेज होता है मैरिड लाइफ में, और उसमें मैक्सिमम गलतियां दिखती हैं। और उस समय आपको, जब ये सब संकेत आते हैं, तो आपको पहचानना है कि ये हमारे लाइफ का रेड फ्लैग्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रेड फ्लैग्स दिखाता है, एक एक रेड फ्लैग्स दिखते हैं, बट हम उस समय उसको रिपेयर नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, अपने ईगो में, अपनी चीजों में उसको हम रिपेयर नहीं करते, और उस घाव को बड़ा करते जाते हैं। और फिर वो बड़ा, एक दिन में नहीं हुआ। कोई कोई किसी का डिवोर्स, या कोई वाइफ एक दिन में चली नहीं गई, वो आई 2-4 साल रही। या कोई जेंट्स किसी वाइफ से सेपरेट हुआ, तो एक दिन में उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो गया। वो उसको इतना इमोशंस को दबाया गया, किया गया, बाद में बोले यार छोड़, इससे बहस करने और इसकी तरफ से करने से अच्छा मैं किसी और की तरफ, जहां पे अच्छा लगा वहां चला गया। तो एक दिन में नहीं हुआ, बट आपको क्या लग रहा है कि ये एक दिन में हो गया? नहीं नहीं, एक दिन में कभी नहीं हुआ। तो देखो, कपल्स में जो हेल्दी संघर्ष होते हैं ना, जो स्वस्थ संघर्ष, उसके आपको पार्टनर को उसके साथ बेहतर कैसे बहस की जाए, वो आपको सीखना पड़ेगा। जेंट्स लोग को एक मैं पॉइंट बताता हूँ, लेडीज लोग यहाँ पे डॉक्टर हरलीन को शायद एग्री है नहीं है, पता नहीं। कभी भी आप अपनी वाइफ से जीत नहीं सकते हो। अगर आप कितना भी समझदार हो, आप डीएम हो, कलेक्टर हो, ये इंजीनियर हो, दुनिया भर का बिजनेस बड़ा करते हो, बट आप घर पे ना, घर पे हस्बैंड हो, और हस्बैंड वाइफ से कभी नहीं जीत सकता है, कभी भी नहीं। मैंने वो दिखाया ना, वो अभी एक वो वीडियो इसीलिए दिखाया। उसने उसको बोला कि तुमको चाहिए, अच्छा लग रहा है, नहीं 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 चाहिए। आदमी बोलता अरे चाहिए तो, नहीं नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम बोलो कि मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। अरे अच्छा ले लो यार, तुमको पसंद है तो। क्या बोला? नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छा वो चला गया, सोचा ये नाराज होगी, चलो खरीद लेता। खरीद के ले गया तो चिल्ला रहे, "अरे तुमको अक्कल है क्या? तुमको समझ में आया मैंने बोला नहीं चाहिए, फिर भी तुम लेके आ रहे हो। अच्छा चलो तुमने लाया तो मैं रख लेती हूँ।" एक्सप्रेशन देखा आपने? वो देखा पूरा वीडियो का मतलब क्या था? उसमें मैं यही चीज बताना चाहता था। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कहां से होता है ना, कम्युनिकेशन ओपन नहीं होता है। और लेडीज लोग ना इसमें बहुत वीक है, मतलब उनको संकेतों में बात करने की आदत है। मैं नाराज हूं ना, तो मेरा चेहरा देख के तुमको पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अरे भाई वो जादूगर नहीं है। और सबसे बुद्धू बॉडी लैंग्वेज जानने में जेंट्स होते हैं। जेंट्स आर लाइक, उनको पता ही नहीं चलता है क्या है। बट खाली जब वो कॉलेज में पढ़ रहे था ना, कोई लड़की आंख मार देगी तो वो बराबर समझ में आता है, उसके अलावा बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो बराबर समझता था, उतना समझ में आता है, उसके आगे का कुछ बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। उधर लेडीज रो रही है, इमोशन में बैठी है, क्या टेंशन लगे, कुछ कुछ नहीं समझ में आता। तो रीजन क्या है ना, आपको क्या करना है, अपने थॉट्स की, अपने इमोशंस की, और अपने जो भी चिंताएं हैं उनको खुले तौर पर ईमानदारी के साथ एक दूसरे से के साथ शेयर करना है। और ये करते नहीं है, दोनों में आदत है। लेडीज ज्यादा करती हैं, जेंट्स भी करते हैं।
अब उदाहरण के लिए कि हताशा को शांत करने के बजाय कपल्स खुलकर अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे दिया गया है यहाँ पे कि आप मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है, वाइफ बोल रही है। अब ये अगर बोल के भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं तो क्या होगा, इसकी जगह आप बोलो कि भाई जब हमारी चर्चाएं होती हैं तो उस दौरान मेरी राय को स्वीकार नहीं किया जाता, उससे अनसुना कर दिया जाता है। मेरी सुनते ही नहीं, वही दोनों बात सेम है, लेकिन बोलने का तरीका देखो डिफरेंट है। अगर इस तरीके से आप बात करोगे कि आपकी बातों को सुना नहीं जाता, उसे अनसुना कर दिया जाता है, तब उसके बात को वो हस्बैंड ध्यान। लेकिन आप जब बोलोगे मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, तो जब नहीं बोलोगे ना, नहीं सुनता है ना, तो फिर वो नहीं सुनेगा। आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि भाई जब कुछ चर्चाएं होती हैं तो मेरी राय को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मुझे क्या है, अनसुना लगता है, मुझे लगता है यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, मेरे कोई सुन ही नहीं रहा। तो इस तरह जब आप बोलोगी तो आपका हस्बैंड बात को समझेगा। बात दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे आपने डिटेल में बताया, वहां पे खाली आपने बस सगुफा छोड़ दिया, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे तो तुम लोग सुनते ही नहीं हो, मैं तो दूसरे पराये घर से आई हूँ, मेरी तो मैं तो फैमिली मेंबर ही नहीं हूँ। तुमने ही मान लिया मैं फैमिली मेंबर नहीं हूँ। फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा ना, फैमिली मेंबर तो नहीं हो, सही बात है, फैमिली मेंबर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फैमिली मेंबर जो बाकी उनके एडजस्ट करना पड़ता है, वो लोग ने जो किए, उनकी जो वातावरण, उसमें घुसना पड़ता है, उसकी वीकनेसेस को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनकी स्ट्रेंथ को समझना पड़ता है। वो तो नहीं करना है, आप अपने माँ बाप का चीज लेके बैठे हो, वहां पे आपको जो सिखा ऑनेस्टी सिखाएंगे तो आपको यहाँ ऑनेस्ट बनना है। हरिश्चंद्र जैसे कोई मेडल देगा आपको ईमानदारी का, सच्चा बोलने का मेडल मिलने वाला है। अरे भाई नहीं मेडल मिलेगा आपको, सच्चा बोलने का कोई मेडल देने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग को बुरा लगेगा, बट मैं आज जो भी है ओपन बोल दूंगा, ठीक है। जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जो मेरे अनुभव है, मैं सब बताऊंगा। दूसरा बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आर्गुमेंट्स होने का, सुनते नहीं है। और कौन ज्यादा सुनता नहीं है? जेंट्स की लेडीज। जेंट्स नहीं सुनते। किसको नहीं सुनते? वाइफ को। और लेडीज क्या करती हैं? वो सुनती है लेकिन सुनाती भी उसका डबल है। तो प्रॉब्लम सुनना नहीं है, सुनो आप, लेकिन सुनाओ मत डबल। और जेंट्स क्या है, सुनते ही नहीं। आधा बात बोला, बीच में काट के बात करना चालू कर दें। तो आपको पूरी बात अपनी वाइफ को सुनना है, पूरा ध्यान से सुनना है। एक्टिव लिसनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला का क्या दृष्टिकोण है, वो किस चीज की वजह से बोल रही है, क्या वो उसको अपना खाली इमोशंस भर गए, उसको बाहर निकालने के लिए वो खाली आपके साथ शेयर कर रही है, सुन लो बस, वो शांत हो जाएगी। बट उसमें राय मत दो सुनने के बाद, या उधर ये मत बन जाओ, राइटर ऑथर मत बन जाओ कि हाँ तुमने जो बोला ये सब बात गलत है, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं। उसको राय मत दो, उसको सुनो और बोलो हाँ, ओके 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 ओके, अच्छा, ओ हो, बस इतना ही बोलो। वो एस नो ये वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऐसा हुआ, ओ और कुछ बीच में राय मांगेगी, अच्छा बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, ये आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो मैं तो बता दूंगा, लेकिन मेरे अलावा आपने भी कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढा होगा। आपने क्या सोल्यूशन ढूंढा है? वो तुरंत बताएगी हाँ मैंने तो ये सोचा है, लेकिन मैं आपका राय जानना चाहती हूँ। तुमने ये सोल्यूशन ढूंढा है, वाह ग्रेट यार, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन तुमने उसको और थोड़ा सा इसमें प्लस जोड़, मैं तो इतना ही सोच रहा था, तुमने तो इतना ज्यादा सोच के बताया। अप्रिशिएट कर दो। ये नहीं कि ना अरे तुम क्या फालतू सोचती हो यार, ये सब ऐसा नहीं करते। तो ये जो चीज है ना, एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह जेंट्स लोग को समझना है, लेडीज लोग को क्या करना है, जेंट्स जब आते हैं काम पर से, बाहर से किधर, उनको कुछ बोलना नहीं है 1 घंटा तक, कुछ नहीं बोलना है, मस्त स्माइल देना है। ठीक है, स्माइल देना है, कुछ पूछ देना है, कुछ वो जो उसका जो पसंदीदा नाश्ता या पानी या चाय कुछ जो भी है। वर्किंग है तो ठीक है, नहीं तो वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो उसको तुरंत सब कुछ करना चाहिए। वाइफ अगर वर्किंग है तो आने के बाद उस हिसाब से वो अरेंज करे, बट आपको उसको 1 घंटा कुछ छेड़ना नहीं, ठंडा होने देना है थोड़ा, सब टेंशन से बैठ के वो थोड़ा सा ये हो जाए। फिर कब बात करनी है वो आपको समझना है। थोड़ा बच्चे लोग से, या बच्चे नहीं है तो घर में और लोगों से बात करने देना है, उसके बाद बाद में आप आओ।
थोड़ा उसका सब जगह से ध्यान हो जाए ना, डायरेक्ट वाइफ सामने आ जाएगी और क्वेश्चन पूछने लगेगी ना, तो पूरा सब निकल जाएगा आपके ऊपर। तो उसको डायरेक्ट फेस मत करो, तो मत बोलो, मत छेड़ो उसको ना। पहले 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 गोली चल रही तो बुलेट प्रूफ जैकेट पे उसको रोको, उसके बाद बॉडी पे आने दो। डायरेक्ट ले लोगे सीने पे तो दर्द होने वाला है। और वो तो सोचते हैं दिन भर का टेंशन, अब किसको कौन, हाँ अभी ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं सुना सकता हूँ। वो तो बैठे ही सोच के, इसको मैं सुनाऊंगा। और आप तैयार हो सुनने के लिए, फटाक से ओपन करके बैठा है अपना। आने के बाद, हाँ मैं तो बहुत, ये तो मेरा पति है, मेरा अधिकार है, मैं इसको तो अभी जो चाहूँ पूछ सकती हूँ, जो चाहूँ डांट दूँ, जो चाहूँ कर लूँ। हो गया, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको सुनना है, ठीक है, सामने वाले को सुनना है। और जब जब आप सुनोगे ना, आधा समस्याएं यहीं से खत्म हो जाएंगी। जैसे देखा ना, वो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि यदि एक साथी घरेलू या काम की जिम्मेदारियों से बहुत परेशान महसूस करता है, तो दूसरा साथी उसको एक्टिव रूप से उसकी इमोशंस को सुनता है और उन्हें खारिज किए बिना स्वीकार करता है। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना है सामने वाले को। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई बैठा और वो ये कर रहा था, अरे यार हाँ ठीक है, सहानुभूति दो ना भाई उसको, थोड़ा सा उसको